हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में इसके पहले आपने पढ़ा होगा एमपीजीके में कि मध्य प्रदेश में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं वो है 7। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में दो अभी न्यू नेशनल जो टाइगर रिजर्व हैं वो बन चुके हैं, जिसमें एक नाम है एमपी का माधव नेशनल पार्क जो कि 8वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसे एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। और रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं माधव नेशनल पार्क की, जो कि टाइगर रिजर्व बन चुका है। अगर हम माधव नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये जो है शिवपुरी में स्थित है और यहाँ पर लगभग 3 बाघ हैं। लेकिन अगर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं जो कि अब बन चुका है टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर 90 बाघ हैं और ये सीहोर और रायसेन के अंतर्गत आता है। तो ये न्यूज देख सकते हैं आप, ये 2 दिसंबर का न्यूज़पेपर है। इसमें बताया गया कि रातापानी आखिरकार बना मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व 17 साल के बाद, क्योंकि 2008 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा था, इसके लिए डिले हो रहा था, इसलिए ये नहीं हो पाया था। और फाइनली अब रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है टाइगर रिजर्व। अब लंबे समय से पेंडिंग क्यों था ये मामला, तो 2008 में एनटीसीए के द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने में देरी की थी। इसलिए इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते संघर्षों और बाघों की आबादी की रक्षा करने का हवाला देते हुए ये फैसला किया गया कि फाइनली क्या किया जाएगा, अब इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाएगा। और 2018 में इसके लिए मंजूरी मिल चुकी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कान्हा नेशनल पार्क। 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पर टोटल जो 80 बाघ रहते हैं और 940 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का, वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर आता है पेंच टाइगर रिजर्व जो सिवनी में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ पर अगर हम रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या की बात करते हैं तो सबसे अधिक है और ये उमरिया जिले में आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ आता है, नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है पन्ना टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व, इसको आप स्पेशली स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि 20 सितंबर 2023 को इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसका जो एरिया है वो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में आता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अधिक है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ये सीधी जिले के अंतर्गत आता है और रिसेंटली जो न्यू ऐड हुए हैं वो है माधव नेशनल टाइगर रिजर्व जो कि शिवपुरी में स्थित है, और रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि भोपाल से लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली अगर बात करते हैं सीहोर और रायसेन जिले के अंतर्गत इसका एरिया आता है। अब इसके अलावा जो एक और यहाँ पर फैक्ट याद रखना है कि जो टाइगर हैं, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं उसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं अभी रिसेंटली, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर 260 बाघ हैं जो कि सर्वाधिक हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अलग अलग जो नेशनल पार्क हैं वो बताया गया है कहाँ पर कितने टाइगर हैं, आप इस इमेज से पता कर सकते हैं। जैसे कि जो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है उसमें 135, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, यहाँ पर 104, सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर 100, तमिलनाडु में मृदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसमें 85 टाइगर रहते हैं। महाराष्ट्र का तडोबा नेशनल पार्क है, यहाँ पर 97 टाइगर रहते हैं। अब जो गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, बट चूंकि क्या है कि टाइगर का जो मैनेजमेंट है वो सारा समझना होगा कि इंसान और जानवर, जो इंसान है और जानवर है, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना आए। तो इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट बनाना अब वन्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो ये मध्य प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जो काफी चर्चा में रहा है, और चूंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड एक फैक्ट आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता ही है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज अधिक हैं। अगर आप इसी तरीके के अपडेटेड करंट अफेयर के वीडियो चाहते हैं तो विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।